हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी हम है ना अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं। हम आए हैं आगरा और बहुत सारे काम हैं। छुट्टियां भी हमको यही 2-3 मिली थी, लेकिन मोलू की वजह से वो छुट्टियां हमारी वेस्ट हो गई। अब कहीं कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज संडे है ना। हाँ। तो आज की छुट्टी लास्ट थी और काम भी बहुत ज़रूरी थे, लेकिन काम से पहले ना पेट पूजा ज़रूरी है। हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि सुबह तो वही घर का काम करके निकले, खाना पीना बनाया नहीं। तो अभी है ना हम लोग सदर में बैठे हैं और जय पूछने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में कि खाना पीना मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ पर है ना ज़्यादातर सदर में ना रात को ही खाना पीना मिलता है। पापा। हाँ बेटा, तो पूछने गए हैं। तब तक है ना अगर मिल जाएगा तो खाना खाएंगे, मुल्लू को खिलाएंगे। हाँ बेटा, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। कोल्ड ड्रिंक पीनी है तुमको? है गर्मियों का मौसम है ये। हाँ, है ठंडियों का मौसम है ये। गर्मियों का है। हाँ, गर्मियों का ही तो होगा। तो अभी जय पूछ के आएंगे, उसके बाद देखो लगी उसको गर्मी। देखो भाई, मैं इस लड़की का क्या करूँ सच में। मम्मी मैं तो नहीं जैकेट पहन के आना। नहीं, तू तो मेरा अच्छा बेटा है। ये है मेरी शैतान लड़की। तो देखो है जुल्फे क्या कर दी उसने, गाड़ी में आते आते क्या भेस कर लिया अपना। उसकी फैशन बिगड़ रही है, दुनिया उसको देखेगी स्वेटर में तो उसका नाम खराब नहीं हो जाएगा बेटा। नहीं, नहीं। वीडियो बनाने जा रही हूँ इंस्टाग्राम की। मम्मी कोल्ड ड्रिंक माँ से भी। हाँ बेटा, माँ से भी 4 कदम आगे रहेगी, ये देखना। हाँ, तो बस अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे और इसको खिलाएंगे। इसको तो मैं घर से पराठे खिला के लाई थी। 1 मिनट बेटा, आरू को भी खिला के लाई थी। इसको पराठे, दूध, दवाई सब खिला के लाए ना बेटा। लेकिन यहाँ पे शायद 12:30 या 1 बज रहा होगा। हाँ, मैं इतनी मेहनत से इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती हूँ, सो प्लीज इंस्टाग्राम पर लाइक एंड फॉलो जरूर करना। आप करते नहीं हो, देख लेते हो सिर्फ। हाँ भाई, आरू की वीडियो को लाइक किया करो। आरू तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करती है ना आरू। हाँ, मैं नई वीडियो डालूंगी। तो अभी हम लोग है ना जा रहे हैं सदर के ओम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि है ना हम डॉक्टर के वहाँ से आए थे और बहुत भूख लग रही थी। सुबह से बच्चों को तो खिला दिया था, पर मैंने और जय ने कुछ भी नहीं खाया था। और जय है ना वो बिना खाए ना बिल्कुल रह नहीं सकते हैं, उनको भूख लग ही जाती है। तो अभी हम लोग ओम रेस्टोरेंट में आ रहे हैं। ये सदर का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है और काफ़ी अच्छा खाना भी मिलता है। यहाँ का जो थाली है ना बहुत अच्छी मिलती है, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। और हम लोग है ना डॉक्टर के पास जाकर आए। डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल चोट लगी है, उसकी वजह से सूजन है, थोड़े दिनों में चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमने हमारे कस्बे में भी दिखाया था, हमारे जो घर के डॉक्टर हैं उनको। और उसके बाद हमने सोचा कि एक बार आगरे जाके अच्छे डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं, तो हमारा जो मन का वहम है ना वो दूर हो जाए। तो फाइनली सारा वहम दूर हो गया और हम सब आज बहुत खुश थे। बस वही कि चोट लगी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। और अब हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर जय ने खाना कर दिया है ऑर्डर, और मैं बस मोलू को लेकर मैं हर जगह, आप देखोगे ना तो मोलू मेरी गोद में ही रहने वाला है। और जहाँ कहीं बैठने की जगह होती है फिर उसको बिठा देती हूँ। और उसको बाहर लेकर आए ना तो वो तो सच में अपना दर्द, अपनी चोट सब कुछ भूल गया था। उधम खेलना कूदना मस्ती सब कर रहा था, बस वही कि पैर ज़मीन पे नहीं रख रहा था, पर मेरे साथ बैठ के खूब खेलता था, खूब मस्ती कर रहा था। और ये है आज का हमारा लंच। कितनी अच्छी थाली है और 150 रुपये में 190 में आई थिंक थाली होती है। हम लोगों ने खाना पीना अभी खा लिया। मोलू खाना खाया? वॉशरूम टॉयलेट जाना है। मोलू को जब कुछ होता है ना तो मोलू बोलता है मुझे आगरा ले चलो घुमाने के लिए। है देख देख कितना ड्रामा कर रहा है, देखो कितना ड्रामा कर रहा है, कितना ड्रामा कर रहा है। खड़ा हो, चल खड़ा हो, खड़ा। तो वैसे तो खाना पीना आरू ने खा लिया था, लेकिन फिर भी जिद कर रही थी कि मुझे पिज़्ज़ा ही चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा ना पैक करा लिया है, ताकि गाड़ी में बैठ के वो लोग खाते रहें। और उसके बाद उसको एक शॉपिंग करनी थी। पता है उसने क्या चीज़ खरीदी? उसने खरीदा है मोबाइल कवर के पीछे जो स्टैंड होता है ना, ताकि वो अपनी इंस्टाग्राम की वीडियो है ना फ़ोन हाथ में लेके बना सके। तो वो शॉपिंग कराकर उसको अभी लेकर आ रही हूँ मैं। बोली मम्मी प्लीज़ मुझे वो दिलवा दो। तो फिर उसको मैंने कहा चल ठीक है दिलवा देती हूँ। और उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे, सदर में ही हैं, तो सदर से ही ना हम लोग को कुछ चीज़ें देख रहे थे। तो हमको वहाँ पर है ना घर की ही कुछ चीज़ें नज़र आईं, जो कि हमने सोचा चलो ले लेते हैं, क्योंकि कस्बे में वो मिलती नहीं है और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने ख़रीदी हैं। उसके बाद ये वाले जो दुकानदार है ना, इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा स्टीमर दिखाया और बोल रहे थे कि दी आप ले लीजिए, लेकिन मैंने कहा मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, वाकई आप लोगों को ना वो चीज़ अच्छी लगेगी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस दुकान पर मिलती हैं। तो जो भी आगरे में रहते हैं, आगरे के आसपास रहते हैं, वो सदर मार्केट में क्या आपकी शॉप का नाम क्या?
हाबोवा स्टोर्स। आप यहाँ से आके इस तरह की मैं आपको पूरी शॉप दिखाऊंगी इनकी। यहाँ से ना इस तरह के प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। आप दिखाइए पहले। तो देखिए ये इस तरह से स्टार्ट हो गया। अभी आपको करके दिखाएंगे कपड़ों पे। क्लॉथ है, हैंगर में टांगना है ऐसे इस तरीके से और नीचे से कपड़े को पकड़ते हुए इस तरीके से आयरनिंग करते चले जाना। राजू भैया का फोन आ रहा है। वाह, एक ही बार में हो भी गया। कितने भी सोफिस्टिकेटेड आपके कपड़े हो, कितने भी आपके ऊनी कपड़े हो, इन सबको आप इस तरीके से आयरनिंग कर सकते हैं। सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप इससे फेस पे भी स्टीम ले सकते हैं। हाँ सही बात है, अभी तो विंटर है, विंटर में वैसे भी जरूरत पड़ती है स्टीम की। अपने हेयर पे भी स्टीम ले सकते हैं। सही बात है, सारी चीजें कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। इसकी प्राइस क्या होगी? ये है अपना 2450 रुपए इसकी सेलिंग प्राइस। सही है, तो इतने आती हैं ये चीजें, तो सही है, काफी अच्छी प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और देखिए कितना स्ट्रेट हो गया ये, भी रिंकल से वो स्टाइल देखो रिंकल इधर है, आपको दूर से दिखेंगे, और ये कितना स्ट्रेट हो गया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं सदर मार्केट में हूँ। तो अभी मैं सदर मार्केट से यानी मैंने काफी सारी शॉपिंग की है, और वो भी अपनी जरूरत की चीजें। सो उसमें इन्होंने मुझे अभी ये चीज दिखाई है, और सच में बहुत अच्छा स्टीमर है कपड़ों के लिए भी। और जहाँ तक इन्होंने बताया ना, आप अपने फेस पे भी स्टीम ले सकते हैं, साथ में ही हेयर पे भी ले सकते हैं। क्योंकि विंटर में क्या होता है, मुझे तो आपको बताया कि बहुत ठंडी लगती है, मैं ना तो स्टीम लेती हूँ, ना ही है ना अपने आप की केयर कर पाती हूँ। क्योंकि हमारे आगरे में ना ठंडी बहुत पड़ती है, यानी यूपी में ही काफी ठंड पड़ती है, तो उसके लिए बेस्ट है। तो कोई भी अगर आगरा रहते हैं या फिर फिरोजाबाद तक रहते हैं, और आप ऑनलाइन सर्विस भी देते हैं ना, अगर आप दूर रहते हैं ना, तो यहाँ से ऑनलाइन सर्विस भी आपको मिल जाएगी। इस तरह का प्रोडक्ट इनकी शॉप पे अवेलेबल है, चाहे वो स्किन प्रोडक्ट के हो, कॉस्मेटिक हो, या फिर किचन के प्रोडक्ट हो। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, होम डेकोर के, यानी सारे प्रोडक्ट आपको एक ही दुकान से मिल जाएंगे। और ज्यादातर मैं आगरे से अगर शॉपिंग करती हूँ ना, कॉस्मेटिक की हो गई या फिर होम के अप्लायंसेस हो गए किचन के, तो मैं यहीं से लेती हूँ। और आज मैंने क्या शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोग देखो कि मैं यहाँ से क्या लेकर आई हूँ। और बहुत अच्छी चीजें हैं, और घर की जरूरत की चीजें, जो कि मेरी तरह आप लोग भी हाउस वाइफ हो तो आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो चलिए अब मैं पहले यहाँ पे पेमेंट वगैरह देख लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। देखो आरू को कितने मजे आ रहे हैं। कहाँ गई आरू, कहाँ गई आरू? आए थे दवा लेने, झूले देख लिए बीच में, तो बस रोना शुरू। मोलू यहाँ बैठा है, मोलू हाय। हाँ ले रही, ट्रेन में मजा नहीं आता यार, बैटरी 9% हो गई। ये मोलू तो देख रहे यार, वो वाला ऊपर वाला झूला मस्त है, वो भी बंद है। आजा आजा आजा, उतरो उतरो उतरो। हाँ, एक बात और क्लियर कर देती हूँ, उस दुकान के बारे में मैंने आपको जेन्युइनली ही बता दिया है, कोई रिव्यू नहीं, कुछ नहीं। आपकी इच्छा हो तो जाइएगा, नहीं इच्छा हो तो मत जाइएगा। लेकिन सच में उस दुकान में ना किचन के प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं। मैं अभी दोबारा कभी गई ना, तो आपको पूरी दुकान में वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। किचन के बर्तन इतने अच्छे अच्छे होते हैं ना, एकदम न्यू वैरायटी की। लेकिन वही है कि मैं इतनी सारी चीज़ें ला नहीं पाती हूँ, तो बस एक बार गई तो सोचा आप लोगों को बता दूं। और यहाँ पर देखो आरू मेरी कहाँ है, ऊपर। और आरू को बहुत पसंद है झूला झूलना, लेकिन मोलू को भी पसंद है, लेकिन है ना उसको तो हमने उसमें नहीं बिठाया। और मोलू की वजह से यहाँ पे हम सबको झूले के अंदर बैठना पड़ा इस वाले में, ताकि हम लोग मोलू को एंजॉय करा सकें। और पहले तो मोलू सीट पे बैठा था, मैंने पूछा बेटा दिक्कत तो नहीं है, तो बोले नहीं। फिर बाद में उसको थोड़ा सा डर लगा ना, तो मैंने उसको अपनी गोद में बिठा लिया। तो होता है ना कि बच्चे है ना ऐसी चीज़ों में जाते हैं ना, तो वो अपनी तकलीफ़ भूल जाते हैं। तो ना आज इत्तेफाक से हमको यहाँ पे मेला दिख गया था, बहुत अच्छा लगा। हमने भी है ना अपना बचपन जी लिया बहुत सालों बाद। क्योंकि ये ना अहमदाबाद में तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल होती थी। कांकरिया में हम लोग जाते थे, हर संडे चले जाते थे और है ना खेल कूद के आ जाते थे। लेकिन यहाँ आगरे में ना ये चीज़ें बहुत कम है। और ये मेला तो दिवाली से लगा हुआ है, लेकिन हम लोग आ नहीं पाए थे। दिवाली में तो पता ही है कैसा था, और उसके बाद हम लोग आगरा इतनी जल्दी आ नहीं पाते हैं। अब आरू ने देखा ना ये मेला, आरू मोलू ने, तो फिर तो उन्होंने इतनी जिद करी कि भाई बच्चों के जिद के आगे तो कहते हैं माँ बाप को झुकना ही पड़ता है।
आरू तो मेरी सच में पागल हो जाती है ये सब देख के। तो फिर उसकी जिद की वजह वो तो 4-5 झूले में झूली थी आरू तो। और यहाँ पे देखो जय है ना आरू को ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं, बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बड़े वाले झूले में झूलना है, मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके पापा उसको ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहे थे कि नहीं अब नहीं झूलना है, अब चलो। और अब झूले में यहाँ पे ना मेले में उसने अपनी एक फ्रेंड बना ली थी, ये अपनी फ्रेंड से हाई बाय हो रही है अभी। मैंने कहा हाई बाय बाद में करना, चल गाड़ी में अंदर बैठ। गए थे किस काम के लिए और केवल एंजॉय करके आ गए। आज वो मेला लगा दिख गया, लगा तो वो दिवाली से ही है पर हम लोग आ ही नहीं पाए थे क्योंकि दिवाली का तो आपको पता ही था कैसा माहौल था। वैसे नहीं भी झूलते, आरू को तो उसके पापा पकड़ पकड़ के कार में बिठा रहे थे तब बैठी है मैडम। थोड़ी सी वीडियो की क्लिप भी मैंने ली है, जबरदस्ती लेके गए। और मोलू वहाँ पर बैठा ना तो वो सारी चीजें भूल गया कि उसको चोट लगी है। और कहीं ना कहीं जब बच्चा बीमार हो या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो ना तो ऐसी जगह सच में ले जाना चाहिए बच्चे को। ये देखो कहाँ गई वो दुकान, कहाँ गई? तो बस अभी है ना अब हम लोग लौट के जा रहे हैं, रास्ते में हैं। और जाने से पहले अभी एक काम बहुत जरूरी है घर के लिए, तो वो भी करना है। और आए तो स्पेशल हम इसी काम के लिए थे क्योंकि छुट्टी है जय की, तो चलो ये काम कर ले, फिर तो जय बिजी हो जाएंगे तो इनके साथ ही हम आ सकते हैं। पीछे वाली पीछे वाली थी मम्मी, इनको दिखाओ। ये खड़ा हो अरे यार कुछ पीछे दिखता है यार। आज मोलू को एंजॉय कराया ना तो मोलू खुश होके अपने पैर को जमीन पे रखने लगा है ना मोलू? वो खड़े हो रहा है, मैंने नहीं पकड़ा। मजा आई मोलू? हाँ। दर्द नहीं हुआ? अरे वाह, चलो यही है क्या? हाँ यही थी। ये है, ये मुझे लगता है तो अलग अलग है, चलो चलते हैं। तो पिछली 2 वीडियो में मोलू को लेकर आप लोगों ने बहुत कमेंट किए, किसी ने अच्छे किए, किसी ने अपना सजेशन भी दिया। तो वही है कि हर सजेशन मान नहीं सकते, हर चीज़ नहीं मान सकते, कुछ चीज़ें ना होता है ना कि अपने हिसाब से देखनी पड़ती हैं। तो बस वही है कि हमारा माइंड अब सेट हो गया कि हाँ मोलू को अंदरूनी ऐसी कोई चोट नहीं है जिससे कि हमको टेंशन हो। तो ये धीरे धीरे चली जाएगी चोट। और हम लोग अभी लौटते रास्ते से ना आ रहे थे तो हमने सोचा कि चलो हम है ना रोहता पे उतरे हैं अभी, तो हमने कहा कि चलो यहाँ से टाइल्स भी देख के चल जाते हैं क्योंकि मुझे ना अभी लेट बाथ में टाइल्स भी लगवानी है। तो बस उसी वजह से हम लोग यहाँ रुके थे और देखी, काफ़ी सारी टाइल्स हमने देखी। और सच बताऊँ तो आज हमने यहाँ से फाइनली टाइल्स ख़रीद भी ली है हमारे लेट बाथ के लिए, ताकि हमारा घर का काम है ना वो शुरू हो जाए। तो बहुत ज़्यादा काम तो शुरू नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हाँ जो ये है कि लेट बाथ भी कंप्लीट हो जाएंगे ना तो आगे चल के काम कराने में हमको आसानी हो जाएगी। तो टाइल्स देखने से पहले मैंने मोलू को पहले आराम से चेयर पे बिठा दिया ताकि मोलू आराम से बैठा रहे और मैं फ्री होकर है ना चेयर को देख सकूँ। और यहाँ पे दोनों भाई बहन मिलके वीडियो बना रहे हैं जो कि हमको पता ही नहीं थी, एडिटिंग के दौरान हमने देखा। तो मोलू तो बस हर जगह चेयर पे आराम से बैठ जाता है, उसके बाद ही मैं कुछ काम कर पा रही थी क्योंकि आपको पता है कि कहते हैं ना पहली जिम्मेदारी अपने बच्चे होते हैं। लेकिन आज हमारी लास्ट छुट्टी थी, फिर जय फिर से बिजी हो जाएंगे स्कूल में, तो हमने सोचा चलो ये काम भी लगे हाथ कर लेते हैं क्योंकि बार बार स्पेशली इस तरह से आना हमारा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग टाइल्स वगैरह ना देख रहे हैं और यहाँ पे सिलेक्ट भी हो गई हैं टाइल्स। तो उसी का जो मेजरमेंट होता है ना कि कितनी पेटी टाइल्स वगैरह लेनी है वो बता रहे हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं लेनी थी क्योंकि लेट बाथ तो बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ के नहीं हैं। तो जो भी पेटियाँ हमने खरीदी ना वो हमने कार में ही रख ली थी। और चलो आज है ना बहुत बड़ा काम हमारा हो गया, अब इस काम से हम फ्री हो गए क्योंकि होता है ना दिमाग में टेंशन सी रहती है अगर हमारा काम नहीं हो पाता है तो फाइनली आज हमारा ये काम हो गया, हम लोग मेंटली बहुत फ्री हो गए। उसके बाद है ना जो वॉल की जो होती है ना टाइल्स वो भी हमने सिलेक्ट कर ली। और यहाँ पर मैं देखने आई थी फ्लोरिंग की जो टाइल्स होती है ना लेट बाथ के लिए वो, तो टाइल्स मैंने कुछ इस तरह की देखी है ना कि फिसलन वाली ना हो। और यहाँ पर मैं देख रही थी वॉश बेसिंग कि देखते हैं कैसी है, तो यहाँ पर जस्ट मैंने देखी है लेकिन सच बताऊँ मुझे पसंद नहीं आई थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कहीं आते हैं तो चीज़ों पे नज़र तो एक बार मार ही लेनी चाहिए कि काम आती हैं चीज़ें। अगर हम चारों तरफ देख कर आते हैं, हर जगह देख कर आते हैं तो हमको आइडिया आ जाता है कि हम अपने लिए अगर अपने घर के लिए अगर कोई चीज़ें खरीद रहे हैं ना तो एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मुझे आज एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी जो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो फाइनली अभी है ना टाइल्स की जो पेटियाँ हैं ना वो रखी जा रही हैं हमारी गाड़ी में। और ये है दुकान का नाम श्री राम मार्बल्स और ये रोहता पे ये दुकान है जो सही है से आगे 13 रोहता पड़ता है ना, वहाँ से हमने ख़रीदी है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं
मार्बल्स एंड टाइल्स की। और हाँ, ये मैं आपको दिखा रही थी स्पेशली, ये मंदिर है ना जो बीच वाला, ये है 15,000 का, और इसके बगल में जो मंदिर है ना ये है 10,000 का। और ये मंदिर मुझे इतना अच्छा लगा था ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं इस मंदिर को लेकर चली जाऊँ। जो बीच वाला है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसकी प्राइस है 15,000। तो आज हमने फाइनली हमारे घर के लिए टाइल्स ले ली, और आप लोग अगर देखना चाहो कि कैसी ली है तो मुझे बताना। मेरी आरू यहाँ बैठी है, और अपने किचन के लिए भी देखो मैं कुछ लेकर आई हूँ, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। हाय मल्लू। तो अब हम लोग आ चुके हैं घर पे, और गाड़ी में से टाइल्स की पेटियां निकाली जा रही हैं। तो पहले जय अकेले निकाल रहे थे, फिर मैंने बोला कि रुक जाओ मैं भी आती हूँ, तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग घर आ चुके हैं, काफ़ी थक गए थे और सुबह के गए थे हम लोग, और अब आते आते देखिए 7 साढ़े 7 का टाइम या 8 बजे का टाइम तो आई थिंक हो ही गया था। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज हम वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मोलू को कोई बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोट नहीं है, तो हम लोग मेंटली आज बहुत फ्री थे, खुश थे। अब ये है कि बच्चा है, चोट लगी है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, तो आप लोग भी टेंशन फ्री हो जाइए। मोलू को अंदरूनी ऐसी कोई चोट नहीं है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन लें, क्योंकि मैं सच में घबरा जाती हूँ। मोलू के साथ एक बार हादसा हुआ था ना, तो मैं अंदर से मेरा दिल है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग खुश हो जाना, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात एक और है कि आज है ना घर की भी चीज़ें फाइनल हो गई हैं, तो एक ये टेंशन भी हमारे सर से चला।